डीएलएड प्रथम वर्ष। प्रकरण देखिए, आपको मैंने स्तरीकरण के कई सिद्धांत बता दिए, जिसमें कार्ल मार्क्स से लेकर के और वेबर तक और प्रकार्यवादी सिद्धांत को बताया। 3 सिद्धांत जो मुख्य हैं उनको बता दिया। कुछ अन्य विचारकों ने भी स्तरीकरण की बात की है, तो हम उनका देख लेते हैं और कौन कौन से विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है। वैसे मुख्य लोगों का हम लोगों ने स्तरीकरण के सिद्धांत को देख लिया है। अब आज हम अन्य स्तरीकरण के जो विचारक हैं उनके देख लेते हैं। इसमें पहले वेवलन एक है, वेवलन का स्तरीकरण सिद्धांत, और दूसरा 2 को मैं बता दूं आपको आज। दूसरा सिद्धांत जो है वो वार्नर का स्तरीकरण का सिद्धांत, स्तरीकरण का सिद्धांत। तो दोनों को हम देखते हैं, आपको बतलाते हैं वेवलन ने क्या कहा है स्तरीकरण के लिए। इन्होंने 2 प्रकार की बात कही है, 2 प्रकार के वर्गों की बात लिखी है। पहला वर्ग उत्पादक वर्ग और दूसरा अनुत्पादक वर्ग। इनका सिद्धांत जो है वेवलन ने कहा है, वेवलन कि 2 प्रकार के वर्ग होते हैं। पहला उत्पादक वर्ग और दूसरा अनुत्पादक वर्ग। ये 2 तरह के वर्गों में इन्होंने समाज को विभाजित किया है, अनुत्पादक वर्ग। अब ये भी स्तरीकरण पैदा करते हैं। कैसे? उत्पादक वर्ग तो वो उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए समाज में उनका स्थान बहुत ऊपर होता है। सब वहाँ से समाज में उनको सम्मान भी प्राप्त होता है, उनके पास अर्थ भी होता है, वो धनाढ्य वर्ग होते हैं, पूंजीपति होते हैं, इसलिए उनका स्थान समाज में ऊपर होता है। तो एक वर्ग तो हो जाता है जो अनुत्पादक वर्ग है, जिसका उस उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। जो समाज के अन्य तबके हैं उनको समाज में वो स्थिति नहीं मिल पाती है, वो सम्मान नहीं मिलता, जिसके वजह से वो निम्न स्थिति में रहते हैं और वो दूसरा वर्ग हो जाता है। ये उत्पादक और अनुत्पादक 2 वर्गों में विभाजित करके वेवलन ने समाज में स्तरीकरण कैसे होता है इस बात को कहा है। दूसरी बात जो वार्नर ने कहा, उन्होंने बड़ा इसको क्लासिफाइड किया है बहुत जोरदार ढंग से। उसको देखिए, वेवलन को तो देख लिया, वार्नर को हम देखते हैं। इन्होंने बड़े सुसंगत ढंग से इसको व्याख्यायित किया है। वार्नर के सिद्धांत को देखते हैं। वार्नर ने क्या कहा कि कुल मिलाकर के 6 वर्ग इन्होंने बनाए। अमेरिकी समाज में जो 6 वर्ग हैं, उन वर्गों को इन्होंने अपने स्तरीकरण के सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से लिया है, जिसमें इनका कहना है कि पहला वर्ग उच्चतम वर्ग, ये बताया। दूसरा वर्ग निम्न उच्चतम वर्ग, यानी ये दूसरा हो गया। दूसरा वर्ग इन्होंने बतलाया निम्न उच्चतम वर्ग। ऐसे ही फिर मध्यम वर्ग को भी इन्होंने 2 भाग में बांटा।
पहला भाग उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, और दूसरा जो मध्यम वर्ग है उसको भी दो भाग में भाग दिया, वो वर्ग बन गया निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। ऐसे ही इन्होंने निम्न वर्ग जो है उसको भी बांटा है। देखिए उच्च निम्न वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग, निम्नतम निम्नतम वर्ग। अब ये इन्होंने एक समाज के विभिन्न वर्गों को इतनी श्रेणियों में बांट दिया जिसके वजह से स्तरीकरण उत्पन्न होता है। ये इनका भी सिद्धांत, लेकिन ये अमेरिका जैसे उच्च आर्थिक स्थिति वाले समाज के विषय में इनका ये स्तरीकरण का सिद्धांत है। भारत में इतने वर्ग अभी तक तो नहीं बने हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि जो उच्चतम वर्ग है और निम्न उच्चतम वर्ग है ये इतना क्लासिफाइड नहीं है। ये कहीं हमारे यहाँ उच्चतम वर्ग ही है। उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग भले अब प्रदर्शित होने लगे हैं, और ऐसे ही उच्च निम्न वर्ग भी है और निम्नतम वर्ग। ये तो क्लियर कट आर्टिकल है कि उच्च निम्न वर्ग भी है और निम्नतम निम्न वर्ग भी है। अतिदलित, पिछड़ा आदि के नाम से हमारे यहाँ इसको जाना जाता है। तो वार्नर के हिसाब से ये इतने वर्ग हैं जो स्तरीकरण को प्रभावित करते हैं, इनकी वजह से स्तरीकरण होता है। तो ये हम लोग स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को देख लिए। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ नेक्स्ट डे से चलेंगे।